दोस्तों, हम आज मापन के बारे में पढ़ रहे हैं और मापन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हो कि हमने 11th क्लास में भौतिक जगत और मापन फर्स्ट यूनिट थी, वो हमने पढ़ी। लेकिन आज हमें एयरफोर्स और नेवी की क्लास के लिए हमें दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो मापन है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये माप है और प्लस में अन प्रत्यय है। तो आप सब जानते हो माप से क्या बन गया? माप। किसी भी चीज का माप कर, माप या तोल। भौतिक विज्ञान में किसी भी वस्तु को, यानी कि आपको बता दें कि ये मापन है, ये माप प्लस अन प्रत्यय से बना हुआ है। और ये जो माप है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मापन के बारे में? अपने भौतिक राशियां होती है। क्या होती है? अपने भौतिक राशियां। टॉपिक क्या अपना आज का जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। आज अपना टॉपिक है भौतिक राशि। यानी कि हमें यहां पर थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है। थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे आप, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे बिल्कुल भी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको भौतिक राशियों की डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, परिभाषा नहीं पढ़नी है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भौतिक राशियां क्या है। केवल आप अपने माइंड में ध्यान रखना कि भौतिक राशियां क्या है। वे राशियां जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं। वे राशियां जिन्हें माप या तोल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, माप या तोल सकते हैं। यानी कि राशियों को, वे राशियां जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो मूल और एक व्युत्पन्न। मूल राशि और दूसरी है अपनी व्युत्पन्न राशि। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यतः तो इसके कितने प्रकार हैं? दो ही है। लेकिन बाद में एक और राशि, इसका तीसरा जो पार्ट आया जिसका नाम रखा गया पूरक राशि। क्या नाम रखा गया? पूरक राशि। बच्चों ध्यान रखना है कि मूल राशियां किसे कहते हैं। देखो, मूल यानी तुम क्या हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या है। तुम्हारे पिताजी एक मूल है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। वो आप पे डिपेंड करते हैं क्या? नहीं करते। आप उन पे डिपेंड करते हो। तो इस तरीके से मूल राशि क्या होगी? मान लेते हैं कि आपके जो पिताजी है वो मूल राशि। तो ध्यान रखें कि मूल राशि आपको याद कैसे करो। वैसे आपको मूल राशियों की डेफिनेशन, यानी कि ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यानी कि ये क्या होती है? स्वतंत्र और स्वयं पर निर्भर करती है। स्वयं पर निर्भर करती है। जबकि व्युत्पन्न राशि क्या है? अस्वतंत्र है। और हम कह सकते हैं ये स्वयं पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों, आप मेरे को ये बताओ, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की है? दो ही प्रकार की है। ऐसे मत सोचो कि सर आपने 3 लिखे हैं। ये तीसरी जो राशि है पूरक राशि। ये जो पूरक राशि है ये बाद में शेष रह गई थी इन दोनों के अलावा, उसका नाम रखा गया पूरक राशि। दोस्तों, आपको बता दूं कि मूल राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र होती है। जैसे आपका पिताजी है, वो क्या है? मूल है। वो आप पे निर्भर नहीं करता है, आप उन पे निर्भर करते हो। तो पिताजी क्या है? मूल राशि। ऐसे याद करना। और व्युत्पन्न राशि वे राशियां
वे राशियां जो स्वयं पर निर्भर नहीं करती हैं, दूसरों पर निर्भर करती हैं। कैसे? आप किस पे निर्भर करते हो? आपके पेरेंट्स पर। तो आपकी क्या हुई है? व्युत्पत्ति हुई है, आपकी उत्पत्ति हुई है किससे? आपके माता पिता से। तो मूल राशि किसे कहते हैं? आपको याद कैसे करना है? आपने देखा होगा कि मूल राशि यानी कि आप मान लेते हैं कि मूल राशि को कैसे याद करते हैं। हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है। क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है। दोस्तों क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है और सर्वप्रथम उसकी दादी जी आते बच्चे के क्या कहती है? बच्चे के बारे में क्या बताती है? उसमें तो कुछ वजन ही नहीं है, उसको हाथ में उठाती है। क्या कहती है? वजन नहीं है। वजन नहीं है तो क्या नहीं है? उसका द्रव्यमान नहीं है। पहला क्या मापते हैं? द्रव्यमान। और दूसरा, अब उस बच्चे के बारे में क्या कहेगी उसकी दादी? बोले 1 बिलांदू है या 1.5 बिलांद का है कि नहीं है? तो उसी के लिए हम कह सकते हैं कि उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि 1 बिलांद, यानी उसकी क्या बता रहे हैं? उस बच्चे की लंबाई। तीसरा है तुरंत बच्चा पैदा होने के बाद में हॉस्पिटल में समय देखते हैं कि समय कितना हुआ। फिर उसके बाद में देखते हैं कि बच्चे के कहीं बीमार तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, तो वो क्या हो गया? उसका ताप। और 5वीं जो इकाई है, अब क्या करेंगे? बच्चे के 3-4 लक्षण हमने प्राप्त कर लिए। अब बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेके आए। आते ही दादी जी क्या कहती हैं? अरे पंखा चला दो, अरे विद्युत धारा पे आओ, यानी कि विद्युत धारा को ऑन करो, लाइट ऑन करो। तो लाइट ऑन करना विद्युत धारा। और 6ठे नंबर पे जो है वो क्या है? अब दादी आगे क्या कहेगी? अरे बच्चों एक काम करो कि इसमें लाइट तो ऑन करो, प्रकाश तो आओ, ज्योति तीव्रता यानी कि ज्योति यानी क्या होता है? प्रकाश। तो ज्योति तीव्रता। और इसी तरीके से 7वीं जो मूल राशि है वो क्या है? पदार्थों की संख्या। पदार्थों की संख्या। दोस्तों ये 7 क्या है? मूल राशि। कैसे याद करनी है? बिल्कुल सिंपल है। एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको उठाते हैं। उठाएंगे तो उसका वजन, फिर उसकी लंबाई, फिर उसका समय, फिर देखते हैं उसके बुखार तो नहीं है, तो उसका क्या याद कर लेंगे हम? ताप। सिंपल सी बात है। ताप के बाद में क्या याद करेंगे? घर में जाएंगे और क्या करेंगे? पंखे चलाएंगे। पंखे किससे चलते हैं? विद्युत धारा से। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? बल्ब ऑन करेंगे। बल्ब ऑन करेंगे तो क्या आएगी? ज्योति आएगी। ज्योति यानी प्रकाश आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। फिर उसकी मम्मी को क्या करते हैं हम? कुछ खाने के लिए देते हैं कि नहीं? तो उस खाने के लिए हम क्या दे रहे? पदार्थ की संख्या। तो 7 क्या है? मूल राशि है दोस्तों। 7 क्या है? मूल राशि। याद ऐसे करनी है। तो 7 मूल राशि क्या है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की संख्या। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। किसके बारे में? व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि यानी कि देखो मैंने क्या लिखा है? जो स्वयं पर निर्भर नहीं करती है, दूसरों पर निर्भर करती है। आपने ये देखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान, सॉरी, क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लंबाई गुणा क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है। आपको बता दें लंबाई और चौड़ाई। और आपको ये भी बता दें कि क्षेत्रफल, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है? ये वर्ग। वर्ग यानी कि कोई सर्किल है उसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। और ये जो लंबाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये किसका? क्षेत्रफल का सूत्र। तो लंबाई और क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? लंबाई और चौड़ाई। 2 राशियों पर डिपेंड कर रहा है ना, स्वयं पर निर्भर
नहीं है, जबकि द्रव्यमान पे निर्भर है। और इसमें लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों राशि आपको मालूम होगा तब भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। जैसे और आगे हम पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे में समय। तो दोस्तों अब मेरे को ये बताओ, आप भी बताओ कि ये चाल है, ये स्वयं पर थोड़ी निर्भर कर रही है, किस पर निर्भर करती है, दूरी और समय, दो राशियां है ना, इन पे निर्भर कर रही है कि नहीं। तो ये निर्भर कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, स्वयं पर निर्भर नहीं करती। तो ये जो राशियां हैं, जैसे बल है, बल का सूत्र क्या है, आप लोग सब जानते हो, बल 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने, याद होना चाहिए। बल एफ याद आ रहा हो, ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो दोस्तों मेरे को ये बताओ कि ये बल है, ये एफ है, फोर्स है, ये खुद पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान और त्वरण, यानी कि वजन कितना है और त्वरण कितना है। तो इसका मतलब ये राशि भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट देखो, बल के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने देखा है आयतन, 10वीं क्लास में पढ़ते थे आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तीन राशियां है, तीनों पे निर्भर कर रहा है। ऐसे आपने पढ़ा होगा घनत्व, तो घनत्व का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये द्रव्यमान और आयतन पे निर्भर कर रहा है घनत्व। और भी राशि जैसे त्वरण है, त्वरण का सूत्र क्या है, आपने पढ़ा हो तो, वेग बटे समय। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, वेग और समय। और भी राशियां है, कार्य का सूत्र आपने पढ़ा है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा क्या है, विस्थापन है, बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन, बल और विस्थापन पर निर्भर क्या करता है, कार्य। तो दोस्तों आपको ये पता ही, आसानी से पता लगा सकते हो किस प्रकार की राशि को व्युत्पन्न राशि कहा गया है, जो स्वयं पर निर्भर करती है, दूसरों पर निर्भर, यानी जो स्वयं पर निर्भर करती है उन्हें मूल राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल राशि। जो स्वयं पर निर्भर करती है उन्हें मूल राशि कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर करती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आप क्या हो, आप व्युत्पन्न है, आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आपके पिताजी क्या है, मूल है। तो आपके पिताजी मूल है, तो आपके जन्म से पहले की घटना बताओ। तो आपके जन्म से पहले की जो घटना है वो मूल है। तो वो मूल राशि कौन कौन सी है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की संख्या। जब तक बच्चा पैदा हुआ और उसको घर तक लेके आए तब तक की घटनाएं क्या कहलाएंगी, मूल राशि। कितनी है, 7। अब दोस्तों आपको बता देता हूं कि व्युत्पन्न राशि है, जो व्युत्पन्न राशि है उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, व्युत्पन्न राशि की कोई काउंटिंग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो एक शेष राशि थी वो है पूरक राशि। कौन सी राशि है, पूरक राशि। तो जो पूरक राशि है उसके दो भाग होते, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। समकोण, इसको मैंने समकोण लिखा है, लेकिन ये यहां पर हम लिखेंगे इसको समतल कोण, यानी कोई सा भी कोण हो वो पूरक राशि, यानी पूरक राशि दो ही है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को हम फाई से भी नोट कर सकते हैं, थीटा से भी नोट कर सकते हैं। घन कोण को हम डी, ये स्टेरेडियन का मात्रक है, तो इसकी तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मात्रक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बताओ पूरक राशि कितनी है दोस्तों, 2। कौन कौन सी है, समतल कोण और घन कोण। यहां तक कोई समस्या है? तो दोस्तों आपको राशियां समझ में आई है, भौतिक राशि। लेकिन बाद में भौतिक राशियों, कौन सी राशियां, भौतिक राशियों, भौतिक राशियों को
तथ्य पूर्ण, या हम कह सकते हैं दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोस्तों, भौतिक राशियों को तथ्य पूर्ण या दिशा और परिमाण के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अदिश और दूसरा है सदिश। और इसी प्रकार जैसे इसमें जो तीसरी राशि क्या थी, पूरक राशि थी, इसी प्रकार इसमें भी तीसरी एक और राशि आई। वैसे मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं भौतिक राशियों के? दो ही प्रकार है, सदिश और अदिश। ये अपना सदिश और ये क्या अपना अदिश। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, तीसरी जो राशि है वो है परदिश, जिसको हम टेंसर बोलते हैं। लेकिन मुख्यतः कितनी है? दो ही है। दोस्तों, अदिश राशि किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट हो रहा, एदिश। एदिश का क्या हुआ? अदिशा। अदिशा का क्या होता है? विलोम शब्द देखो, दिशा नहीं, सीधा सा आंसर है। तो आपको अदिश राशि किसे कहते हैं? दिशा ज्ञात नहीं हो। और इसमें क्या देखो, सदिश क्या हो? दिशा ज्ञात, दिशा ज्ञात हो। आप सुनो, इसी की जो स्टेप है, इसी में देखो दिशा ज्ञात नहीं हो, और इसमें क्या है? दिशा ज्ञात। इसका परिमाण होता है, क्या होता है? इसमें परिमाण होता है, इसमें भी परिमाण होता है। ये तो दोनों में ही है, परिमाण तो दोनों का ही है, मान तो है ही, लेकिन इसमें दिशा ज्ञात नहीं होती है और इसमें दिशा ज्ञात होती है दोस्तों। और तीसरी जो राशि देखो, परदेश, पर प्लस देश, परदेश जाके परदेशियों। यानी कि दोस्तों, आपने सुना है कि इसमें देखो परदेश ही चले गए, परदेश बाहर चले गए अपने देश, यानी कि परदेश यानी कि कोई राज्य से दूसरे राज्य की अकॉर्डिंग अगर हम चले जाते हैं तो उसे परदेश बोलते हैं। तो परदेश प्लस में पर प्लस देश, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी कि जिसका कोई परिमाण नहीं है और जिसकी कोई दिशा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट इसी में आगे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो आप देखना अभी। ओके दोस्तों, अब मैं आपको अदिश राशि, अदिश राशियां कैसे ज्ञात करनी, कैसे समझना है कि अदिश राशियां किसे कहते हैं, कैसे पता लगाओगे कि ये अदिश राशि है, कैसे पता लगाओगे? आप ही बताओ। अदिश राशियों का पता लगाने के लिए अपन को इसकी परिभाषा तो में आती है कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा ज्ञात नहीं हो और जिनका परिमाण हो, यानी जिनमें परिमाण हो लेकिन दिशा ज्ञात नहीं हो, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। लेकिन इससे भी एक मैं शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए, उस ट्रिक के माध्यम से आपका डो। तो ट्रिक क्या है? देखो, मूल चंद को, किसको? मूल चंद को घर जाना है, मूलचंद को घर जाना है। इस ट्रिक में देखो, मूल से क्या बनता है? मूल राशि, मूल राशि हो गई। चर से क्या बनता है? चार। ये देखो, इसमें चंद, यानी कि इसमें द से क्या बन जाता है? दा। या हम इसको द्रव्यमान से भी डिनोट कर सकते हैं, द्रव्यमान। को से क्या बनता है? कार्य। और ग से क्या बनता है? घनत्व। तो ये जो ट्रिक है, मूल राशि अपनी कौन सी है? आपके साथ है, याद है सभी के, मैंने अभी आपको बताया था। द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप और विद्युतारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की संख्या। तो दोस्तों, ये 7 मूल राशियां है ना, ये मूल राशियां, मूल
चंद को घर जाना है, ये सारी क्या है? अदिश राशि। मूल चंद कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो मूल राशियां सारी सारी क्या है? अदिश राशि। जैसे चांद, जैसे द्रव्यमान, यथार्थ, कोशकारी, जैसे घनत्व। और एक और ट्रिक है जो मैं लिख रहा हूं, इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसमें मैंने लिखा उस आदमी को चाबी दो, उससे ऊर्जा, से समय, आ से आयतन, द से द्रव्यमान, चा से चाल और द से दाब। ये ट्रिक भी। और दोस्तों लास्ट जो ट्रिक है सदिशों को याद करने की, वो बहुत ही महंगी। यदि किसी भी राशि में फ्लक्स आ जाए, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, या लास्ट में विभव आ जाए, वो राशियां क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां कहलाएंगी। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? 3 ट्रिक है अदिश या अदिश भौतिक राशियां याद करने की। मूलचंद को घर जाना है, उस आदमी को चाबी दे दो, क्योंकि मूलचंद घर जा रहा है तो उसको चाबी तो चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, तो उस आदमी को चाबी दे दो। और फ्लक्स, विभव, फ्लक्स और विभव, ये 3 ट्रिक है। अगर किसी भी राशि की, जैसे ये है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है, विभव है जैसे विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव, ऐसी राशियों के लिए हमें कौन सी ट्रिक अपनानी है? ये 3 ट्रिक जिसके द्वारा आप अदिश राशियों को छाट सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे सदिश राशि। दोस्तों नेक्स्ट अपना सदिश राशियों की पहचान कैसे करोगे? सदिश बिल्कुल सिंपल है, मैंने परिभाषा आपको बताई कि इसमें दिशा व परिमाण दोनों ज्ञात होते हैं। इसमें दिशा भी पता होती है और परिमाण भी पता होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं इस राशि को कैसे याद करना। जिस भी राशि में वह आई, यानी कोई भी भौतिक राशि है, अगर उसमें वह है तो वो क्या है? सदिश है। एक ट्रिक तो अपनी है, क्या है ट्रिक? जिसमें वह। दूसरी ट्रिक अपने पास ये है कि जिसमें क्षेत्र क्या हो। एक ट्रिक तो क्या है? जिसमें वह हो, और दूसरी ट्रिक क्या है? क्षेत्र हो। जैसे वह, एग्जाम्पल आवेग। दोस्तों आवेग मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, वैसे आवेग देखो, इसमें वह आ रहा है, वह इसमें भी आ रहा है, इसमें भी वह आ रहा है, इसमें भी वह, इसमें भी वह, इसमें भी। लेकिन ध्यान रखना, और तो वह आ रहा है, तो ये राशि क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश राशियों के लिए सिंपल सी ट्रिक है ना। और जिसमें क्षेत्र हो वो भी क्या है? सदिश राशि। तो सदिश राशि में जैसे क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या लिखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र। और दोस्तों मैंने यहां पर लिखा बलागुण, तो ये बलागुणन भी क्या है? सदिश राशि। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी आप ऐसे सोचोगे सर विद्युत धारा में ये है वह, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, न कि ये क्या है? सदिश राशि नहीं है ये अदिश राशि है। क्योंकि ये ट्रिक आई थी आपको मूल चंद को घर जाना है, तो ये मूल राशि है। तो मूल राशियां क्या है? सारी सारी अदिश राशि है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें देखो हमने एक परदिश राशि। तो परदिश राशियां किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें, यानी कि दिशा और परिमाण अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। तो देखो विकृति और अपवर्तनांक। अब आपको बता दें कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी? एक प्रश्न है जो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सदिश राशियां कौन सी? तो आपकी ट्रिक वह के अनुसार देखोगे तो वह किसमें लिखा है? आवेग में। तो आवेग क्या है?
इसमें देखो चाल भी दे रखा है, दूरी भी दे रखी है, समय भी दे रखा है। देखो चाल, दूरी और समय तीनों की तीनों क्या है, अदिश राशि, और आवेग क्या है, केवल सदिश राशि। तो आपका आंसर क्या होगा, आवेग। ठीक है, ओके।